से टाइम लेना चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट का। एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, हम जम्मू कश्मीर वाले हैं। हमें हमेशा ये बोला जाता है, जब भी हम बीजेपी का विरोध करते हैं हमें एंटी नेशनल बोला जाता है और हमारे पर किसने बोला आपको एंटी नेशनल? बहुत ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड और एफआईआर भी लगती हैं जिसमें कोर्ट में डिस्चार्ज हो जाती है। अब उसमें मैं एक चीज बोलूंगा, क्यों बोला जाता है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान को बीच लाया जाता है। मैं आज आपके चैनल से देश देख रहा, दुनिया देख रही है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान से बेहतर लोकतंत्र, पाकिस्तान से बेहतर लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर है, बेहतर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के आज पाकिस्तान नहीं, वो डॉलरस्तान बन चुका है। वो जर्नैल जो है जिन्होंने पाकिस्तान को और नवाज शरीफ जिसकी हुकूमत है आज पाकिस्तान ने, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को तबाह किया। उन्होंने अपनी लड़कियों को वहां घसीटा है, उन्होंने अपनी लड़कियों को, अपने लोगों को जेलों में बंद किया। मैं उस मुल्क से क्या मोहब्बत करूंगा, मैं उस मुल्क से क्या प्यार करूंगा? लेकिन जब मुझे यह बोला जाता है यहां कि तू एंटी नेशनल इसलिए कि तू बीजेपी से सवाल पूछता, तो तब दुख लगता है। अरे आपको कौन एंटी नेशनल बोलते तो आपको शो में सुनिए ना, नहीं मैं लोगों की, हमें नहीं, मुझे हमारे जैसे लोगों को, अरे बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग को भी गाली देते हैं, इसमें क्या पब्लिक का सर्टिफिकेट थोड़ी लेते हैं। वही चीज। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर वाले सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लोकतंत्र और मजबूत हो। अगर बीजेपी की कमियां है तो उनके खिलाफ सवाल पूछने की इजाजत हमें नहीं तरीके से होनी चाहिए। वकार भाई, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आप कश्मीर के हैं जी, आप कश्मीर को अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको तो खुशी है कि आप वहां युवा पत्थर नहीं चला रहे, इसकी खुशी है आपको? मैं चाहता हूं गोली भी ना चले वहां। गोली भी ना चले, गोली चलाने की संख्या भी कम हुई है। अगर रजौरी पुंछ के अंदर वकार भाई, गोली चलाने की संख्या कम हुई है, आप मानते हैं? हुई है पहले, वहां पे सिविलियंस की डेथ कम हुई है, आप मानते हैं? जी। पत्थरबाजी की घटना 0 हो गई, आप मानते हैं? रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं, आप मानते हैं? प्रोजेक्ट जो पिछली सरकार ने शुरू किए, आपने किए, वो पूरे हो रहे हैं, आप मानते हैं? तो धीरे धीरे काम हो रहा है ना सर? 30 सेकंड में सर, मैं चाहता हूं सिर्फ मेरी 3 डिमांडें आज के टाइम में। एक, मैं जम्मू कश्मीर से अपने देश की सरकार जो खासकर नरेंद्र मोदी जी से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर। एक देखिए, रजौरी पुंछ पीर पंजाल में कभी 25 साल में कोई बुलेट नहीं चला, वहां 50 सेना के जवान, उन मां के बेटे मारे गए हैं। वहां 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा सिविलियंस वहां रजौरी पुंछ में मारे गए। कश्मीर में भी टारगेट किलिंग होती है कई बार, कभी सिविलियंस को, कभी नॉन लोकल को मारा जाता है। मैं कोई भी जान नहीं देखना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नॉन लोकल हो या लोकल हो। मैं एक बच्चे को वहां मरते हुए देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान की जान बहुत कीमती होती है, उसके माँ बाप के लिए, उसके परिवार के लिए। मुझे एक बात बताइए, चलिए एक बात करते हैं। मेरा एक घर है जी, उसमें एक खिड़की खुली हुई है जी, और उसमें बाहर से बहुत धूल आ रही है, पूरा घर गंदा हुआ जा रहा है। फिर हमने फाइनली वो खिड़की बंद कर दी। अब क्या मेरा घर 1 मिनट में साफ हो जाएगा या मुझे समय लगेगा सफाई करने? बिल्कुल आप साफ कीजिए, लेकिन नहीं, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा समय में। आप मान रहे सफाई हो रही है सर, लेकिन एक चीज है ना सर, एक सफाई हुई है कि नहीं? सर सुनिए ना मेरी बात, उसी पे आ रहा हूं। जो लोग कल फंडिंग करते थे पत्थरबाज वालों को या मिलिटेंसी को फंडिंग करते थे, वो आज मोदी जी के अल्ताफ भारी जैसे लोग करीब कैसे, उनके वाले तो फंडिंग करते रहे पाकिस्तान के नाम के। आज उन लोगों को उन्होंने अपना बिजनेस बचाने के लिए मोदी जी का हाथ पकड़ा, आपने क्यों छोड़ा? अभी फिल्म में एक सेकंड मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने मोदी जी का हाथ भी पकड़ लिया जी, लेकिन अगर लड़कों को फंडिंग करके पत्थर नहीं फेंकवा रहे तो फिर क्या दिक्कत? एक सेकंड सर, एक फिल्म में एक चीज दिखाई गई, अभी एक फिल्म आई आर्टिकल 370 में, मैंने एक चीज देखा, एक सीन देखा। उस सीन में कहा गया कि 370 से पहले जितने ब्यूरोक्रेट्स करप्शन करते थे या पॉलिटिशियन जो करप्ट थे, हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि 370 उन पर हाथ नहीं डालने देता। तो मैं यही बीजेपी से, मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 370 के बाद कितने ब्यूरोक्रेट के ऊपर आपने एक्शन किया और जेल में डाला, और कितने पॉलिटिशियन जेल में, मुझे उनका हिसाब चाहिए। अजय आलोक जी बताइए, कितने आपने करप्ट लोगों को, करप्ट पॉलिटिशियन को, वगैरह वगैरह को आपने जेल में डाला है 370 हटाने के बाद? जेल की बात तो इन्होंने ही शुरू की थी। इन्होंने कहा कि कितने पत्रकार जेल में हैं, कितने लोग जेल में हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में जो घोटाला निकल रहा है उसमें कितने लोग जेल जा चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में अभी ये खुद कंप्लेन कर रहे थे कि सबको उठा के जेल में डाल देते हैं। देखे ना, अब गोलमाल मत कीजिए, गोलमाल नहीं है, ये फिल्म नहीं चल रही। सर मैंने पूछा राजीव जी, 1 मिनट सर, गोलमाल नहीं कर रहा हूं, आप ही ने कहा भाई, मैं आप ही की बात कोट कर रहा हूं। राजीव जी मैंने बोला है, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। राजीव जी मैंने बोला है, आपकी जो डिमांड है, देखिए वकार जी, आपकी जो डिमांड है बहुत अच्छी डिमांड है कि एक भी किलिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद की भर्त्सना होनी चाहिए। बिल्कुल सरकार इस पे रिलीजियसली काम कर रही है और यकीन मानिए हमारा पूरा फोकस है कि कश्मीर से आतंकवाद को हम जड़ से समाप्त करें। सर एक मिनट जड़ से सुनिए, बस क्योंकि कश्मीर से पूरे कश्मीर का ही नहीं माहौल खराब होता है, भारत का नाम खराब होता है। और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, कश्मीर पुलिस के जवान इसी में लगे हुए हैं, और जो शहादतें होती हैं वो इसीलिए होती है ताकि कश्मीर को बचाया जा सके। 30 के भी सवाल का जवाब दीजिए। सर मैं ये कह रहा हूं, जो 370 से पहले या 370 के बाद
जो आम लड़कों को आपने जेलों में बंद किया है पीएसए के मुताबिक, जैसे आपने अल्ताफ बहारी को एक मौका दिया, मेरे आम नौजवान जो 4 साल से जेलों में है उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर, क्या उनको एक मौका नहीं मिल सकता? क्या वो अपने परिवार के पास नहीं आ सकते? अगर अब्दुल्ला, मुफ्ती, कांग्रेस, बहारी जैसे लोगों को आपने मौका दे दिया पब्लिक में आने के लिए, बेचारे वो आम गरीब जिनके पास कोर्ट में जमानत के लिए पैसे तक नहीं है, क्या उन बच्चों को मौका क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, ये बताइए, एक मिनट, इसका जवाब अजय आलोक देंगे। मुझे बताइए कि उन लड़कों को जो आप कह रहे हैं आम लड़के हैं, उनको क्यों जेल में डाला है? सर, उनको जेलों में यही डाला, उस टाइम माहौल था 16, 17, 18 में जो माहौल था, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सियासतदान, चाहे आजादी की बात होती थी, चाहे खुद मुख्तारी की बात होती थी, पाकिस्तान की बात होती थी। देखो, आप लीडर बोल रहा है जी, एक लीडर कह रहा है जी आप जाओ पत्थर मारो या आजादी मांगो। अब लीडर को आपने छोड़ा हुआ है, आपने आम लोगों को अंदर डाला हुआ है, तो ये आप कह प्रॉब्लम रहे है हैं ना। कि ये वो लड़के हैं जेल के अंदर गए हैं जो आजाद कश्मीर चाहते थे, जो पत्थर चलाते थे। हाँ, जिनको किसी न किसी टाइम पे यूज किया गया। हाँ, यूज किया और जो यूज करने वाले वो बाहर हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, इसका मतलब कोई भी निर्दोष तो नहीं है सर, निर्दोष वो है, पाकिस्तान निर्दोष के भी साथ बोलते जाने की बातें करता था या वो पत्थर चलाता था? आप समझे नहीं। आप कह रहे हैं आज की डेट में छोड़ दो, वो बदल गया है इसलिए उसको छोड़ दो। क्या सर, अल्ताफ बहारी तो बदला? नहीं, आपको कैसे पता वो जेल के अंदर बदल गया है? सर, वो बाहर आके फिर पत्थर नहीं चलाएगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा? दोबारा बंद नहीं कर सकते आप दोबारा अंदर बंद तो मतलब सबको पहले बाहर कर दें और उसके बाद वो बाहर आके गंदगी करे तो फिर सबको उठा के अंदर करें। सर शिशांत जी, एक मिनट रुकिए। यासीन मलिक कहां जेल में है ना, एक मिनट, सजा मिली उनको उम्र कैद की। उन्हीं का एक साथी बीजेपी में है, वो भी उस टाइम लोगों की किलिंग कर रहा था, वो क्यों देशभक्त बन गया था? भाई यासीन मलिक क्यों सजा भुगते? फिर सजा तो दोनों भुगते, क्राइम तो क्राइम होता है ना सर। गोली अगर किसी अजय आलोक ये कह रहे हैं कि जिन युवाओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए या जो कश्मीर को आजाद कराना चाहते थे या जो पत्थर चलाते थे, आपने उठा के जेल में डाला, लेकिन उनको सुधरने का मौका दीजिए, सबको बाहर आने दीजिए और उसके बाद वो गलती करें तो जेल में डाल दीजिए। एक मौका तो बनता है ना सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी ने कश्मीर को अलग करने की सोची और कश्मीर को आजाद करने की सोची, जिस आदमी ने भारत विरोध के बारे में सोचा, उस आदमी के बारे में किसी भी तरह की सिंपैथी रखना भी पाप में मानता हूं। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। 20 एक्टिविस्ट है अलगाववादी सोच और कश्मीर से अलग की, कश्मीर अलग है, भारत का हिस्सा नहीं है, यही सोच के कारण तो 370 हटाया था। उनको माफ क्यों? 370 हटा क्यों? क्योंकि भारत का हिस्सा नहीं है कश्मीर, यही दिमाग में डाला गया था उन बच्चों के। और ऐसे किसी नेता को छोड़ना नहीं जा रहा है। अच्छा, अरे आप लोग तो उस वक्त भी प्रोटेस्ट करने लगे थे जब लेकिन वकार भाई मुझे एक बात बताइए, ये लड़के छोड़े गए, उनमें से कल को कोई बुरहान वानी बनेगा, कोई जैकेट लपेट के बम बांध के फटेगा, आप जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल, एक मिनट सुनिए। आप लेंगे जिम्मेदारी? सुनिए ना, सुनिए। आप सबकी जिम्मेदारी लेंगे? इनसे कागज पे साइन करा के छोड़िए। बिल्कुल, लीजिए ना बॉन्ड। उसके बाद लोगों की जान जाएगी तो आप क्या कीजिएगा? सर, माँ बाप से बॉन्ड लीजिए, माँ बाप है, परिवार है, माँ बाप तो पहले भी थे उनके, लेकिन वो किसी के बहकावे में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। सर एक बात सुनिए ना, जो बीजेपी में ज्वाइन हुए आज के टाइम, जो 1918 में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, पत्थर मरवा रहे थे लीडर, उनको क्यों आपने माफ कर? अरे भाई, जिसको यहाँ का लीडर बहका दिया कि आजाद कश्मीर करा लो, कल को पाकिस्तान बहका देगा, फिर बाहर निकाल के कौन जिम्मेदारी? लोग अभी क्यों? चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, मैं जल्दी से, अभी तक 37,000 से ज्यादा लोगों